जय गैलवे जय भारत। जय गैलवे जय भारत। मेरा नाम असलम है और आज का सेशन मैं आपके साथ लेने वाला हूँ। मैं आपको चीजें बताने वाला हूँ। जैसे कि आप सबको पता है आज का टॉपिक क्या है, मेकिंग ऑफ लिस्ट। यहाँ कितने लोग हैं जिन्होंने लिस्ट के बारे में नहीं सुना, वो हाथ खड़ा करें। जिन्होंने आज तक लिस्ट के बारे में नहीं सुना या लिस्ट बनाने के बारे में नहीं सुना, मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने नहीं सुना है तो अपना हाथ खड़ा करें। सब लोगों ने इस नाम को सुना है। मैंने भी कई बार सुना है, आपने भी कई बार सुना है और ये नाम और ये टॉपिक हमारे सामने से कई बार गुजरा है कि लिस्ट बनानी है, लिस्ट बनानी है, लिस्ट बनानी है। ठीक है, पर हमने कभी इसको इतना सीरियसली या इसकी वैल्यू को नहीं समझा। आप इसकी वैल्यू का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि लिस्ट बनाना हम केवल उसको नहीं बताते जो जुड़ चुका है, बिजनेस प्लान का हिस्सा है। हम बिजनेस प्लान जब शो करते हैं तो बिना जुड़े, जो जुड़ा नहीं है उस तक को हम ये बताते हैं कि क्या करना है, लिस्ट बनाना है। तो लिस्ट बनाना जो है ये पहला स्टेप है, इसके बिना बिजनेस स्टार्ट ही नहीं होता। यानी कि जब एक आदमी बिजनेस में स्टार्ट करना चाहता है, एंटर करना चाहता है, तो पहली शर्त है ये कि लिस्ट बनानी है। लोगों को लगता है कि हम जुड़ गए हैं तो लिस्ट बनानी नहीं, ये शर्त है, लिस्ट बनानी है। बिजनेस में एंटर करना है, लिस्ट बनानी है। मैंने इस टॉपिक को, मेकिंग लिस्ट को, आज से कई साल पहले 2003 में पहली बार सुना था। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जिसने मुझे ये बताया था वो पहला व्यक्ति नहीं था जिसने इस शब्द को इजाद किया था। उन्होंने भी किसी अपनी अपलाइन से सुना था और उन्होंने भी किसी और से सुना था। और मैं बता दूं जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं ये तकरीबन 80 साल से ज्यादा पुरानी है और 80 साल पहले भी किसी ने ये कहा था। 2003 में भी मैंने सुना, 2023 में भी मैं कह रहा हूं और 2033 में भी कोई यही कहेगा। इनफैक्ट जब तक ये इंडस्ट्री चलेगी तब तक ये कहा ही जाएगा कि मेकिंग ऑफ लिस्ट। ठीक है, अब ये इतना मेन टॉपिक है कि लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। उसके बावजूद अगर लिस्ट बनाना जरूरी है तो बनती क्यों नहीं? हर चीज के कुछ बेसिक टूल होते हैं। कोई भी काम करें आप दुनिया का, चाहे खाना पकाना हो, चाहे कपड़े सिलना हो, चाहे बढ़ाई का काम हो, व्हाटएवर, जो भी आप काम करें, हर काम के कुछ बेसिक टूल होते हैं। अभी मैं आपसे बात करूंगा, कुछ लोग आप कन्वर्सेशन करेंगे तो क्लास मजेदार रहेगी। क्वेश्चन करूंगा, इमेजिन कीजिए एक दुकान है जिस दुकान के अंदर एक सोफा पड़ा है और एक रोल टेबल पड़ी है और एक फ्रिज रखा है। आप उस दुकान में किस काम के लिए जाएंगे? एनी गेस? कोई बताइए। एक शॉप है मार्केट में, उसमें एक बड़ी सी गोल टेबल पड़ी है, साथ में एक सोफा पड़ा है, 2 चेयर पड़ी है, एक फ्रिज रखा है और एक टीवी लगा है। आप उस दुकान में किस काम के लिए जाएंगे? सर सामान लेनी चाहिए, चाहे हमें टीवी लेना हो, चाहे हमें टेबल लेना हो, चाहे हमें अब एक टीवी लगा है, एक टेबल रखी है, उस टीवी को कोई देख रहा है, उस टेबल पे कोई बैठा हुआ है, चाय पी रहा है। ऑफिस सर, ऑफिस बनाना। किस काम के लिए जाएंगे, किस पर्पस के लिए जाएंगे, मैं ये जानना चाहता हूँ। कुछ खाना, गैलरी का ऑफिस बना लेंगे। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको उस शॉप को देख के क्या फील आ रही है कि यहाँ किस काम के लिए जाया जाए? नहीं जाया जाएगा सर। आपको नो आइडिया? क्या आप वहाँ कपड़े सिलवाने जाएंगे? क्यों? क्यों? सर हमें पता ही नहीं है कि वो हाँ किस चीज से, सिलाई से रिलेटेड पता ही चीज नहीं है उसमें। उसमें कोई भी चीज नहीं है। जब इंडिया पाकिस्तान मैच आ होगा फिर मैं अंदर चलेगा। एक टीवी लगा हुआ है, हाँ। ठीक है, वो टीवी कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है ये किस चीज की दुकान है। एक गोल टेबल पड़ी है, एक सोफा पड़ा है, वहां पे अगर एक सिलाई मशीन रखी होती तो शायद आपको लगता कि ये टेलर की दुकान है। बाहर एक बोर्ड लगा होता, टेलर की शॉप, तसल्ली बख्श कपड़े सिले जाते हैं। ठीक है, ठीक है, और वहां पे एक आदमी गले में मेजरिंग टेप डाल के खड़ा होता है, एक काउंटर होता है, उस पर कैंची रखी होती। तो आपको पता है, फिर शायद बोर्ड भी नहीं होता तो काम चल जाता। ठीक है, अब क्या है, और वो आदमी परेशान है, यार कोई कपड़े सिलाने नहीं आता मेरे पास। गॉट इट? मेरे पास कोई कपड़े सिलाने नहीं आ रहा है। आपने बाहर बोर्ड नहीं लगाया कि ये टेलर की दुकान है, अंदर कोई इक्विपमेंट नहीं दिख रहा, जो बेसिक मेजरिंग टूल आपके पास नहीं है। आप कितना बढ़िया काम कर सकते हैं वो बात की बात है, आपके पास कोई काम कराने ही नहीं आ रहा, काम के लिए कोई आ ही नहीं रहा है, बिकॉज आप शो ही नहीं कर रहे।
तो बेसिक मेजरिंग टूल हर बिजनेस में होते हैं आपके पास। और एक आदमी बैठा है फड़ पे, किनारे पे टेबल लेके, उसमें मशीन रखी है, कैंची रखी है, आप बिना दुकान के भी उसके पास जाते हैं स्टिचिंग करवाने के लिए, काम करवाने के लिए। तो बेसिक टूल जो है वो हर बिजनेस के हैं। उसी तरह से लिस्ट बेसिक टूल है, सबसे पहला टूल है। लिस्ट को आप ऐसे समझ लीजिए कि एक मंदिर है जिसमें भगवान की मूर्ति रखी है पर प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, तो वहां पूजा नहीं हो सकती, पूजा नहीं हो सकती क्योंकि उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है। तो आप जिस बिजनेस को करने आए हैं उसके प्राण ये हैं लिस्ट, और जिनके पास प्राण नहीं है उनके पास नेटवर्किंग का जीवन नहीं। अब बात करते हैं कि अगर ये काम इतना जरूरी है और इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि एक गेस्ट हमारे पास आता है, उस गेस्ट को हम बताते हैं कि बच्चा जुड़ना है तो ये करना पड़ेगा, प्लान का हिस्सा है, ये आधा हिस्सा नहीं, ये प्लान का हिस्सा है कि आपको ये करना पड़ेगा। अब बात करते हैं अगर ये इतना जरूरी है तो ये हो क्यों नहीं पा रहा? तो इसके दो पार्ट आते हैं लिस्ट को बनवाने के लिए दो पार्ट आते हैं। एक वो आदमी जो लिस्ट बनवाएगा और एक आदमी वो जो लिस्ट बनाएगा। अब मैं पहले बात करता हूं बनवाने वाले लोग में अगर मैं बात करूं तो एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़ा परसेंटेज है जो टीम से लिस्ट बनवाता ही नहीं। पता ये कौन लोग हैं? जिन्होंने खुद नहीं बनाई थी। ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद अपनी लिस्ट नहीं बनाई थी, तो उन्हें लिस्ट की इंपॉर्टेंस ही नहीं पता। तो एक बहुत बड़ा तबका, मैं अगर ये कहूं कि 60 to 70% अपलाइन लिस्ट बनवाती ही नहीं है, लिस्ट के लिए बोलती ही नहीं है। गेस्ट ने यहां तो सुन लिया प्लान में, उसके बाद उसने दोबारा उसको लिस्ट के लिए बोला ही नहीं, लिस्ट बनवाती नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं बनवाती? क्योंकि वो खुद नहीं लिस्ट बनाई उन्होंने, उनको लिस्ट की इंपॉर्टेंस, अगर लिस्ट की इंपॉर्टेंस पता होती तो उन्होंने खुद बनाई होती, तो उन्होंने लिस्ट नहीं बनाई। अब बात करते हैं गेस्ट की जो आपके साथ ज्वाइन हो चुका है, उसके पास होते हैं बहाने। पहला, मुझे सब याद है। दूसरा, मेरे फोन में सबके कॉन्टेक्ट है। आपको पता है ये बात बिल्कुल सरासर झूठ है, मैं अभी आपको साबित करता हूं। आप में से कितने लोग हैं ऐसे जो यहां पे उठ के आ सकते हैं और 15 नाम फोन नंबर के साथ लिख देंगे? 500 रुपए ना, 500 नाम, 15 नाम लिखने हैं और 15 नाम के आगे उनके फोन नंबर लिखने हैं। मैं वेरीफाई करूंगा, ऐसे अनशंडे वही सोच रहे थे। मैं वेरीफाई करूंगा, अनशंडे करना कुछ भी लिख दो। और मैं आपको बताऊं, यहां जितने लोग बैठे हैं शायद ये 2000 लोग भी बैठे हों, मुझे एक नहीं मिलेगा। तो ये बात झूठ है कि मुझे याद है। ठीक है, 15 नाम नहीं लिख सकते आप यहां पे फोन नंबर के साथ, ये झूठ है। अब बात करते हैं कि फिर भी अगर अपलाइन प्रेशर दे रही है कि लिस्ट बना, तो वो लिस्ट बना के लाता है 12 से 15 लोगों की लिस्ट और ला के रखता है, बस जैसे कि वो संजीवनी ले आया हिमालय से उठा के, लो सर जी ये आप इतनी जिद कर रहे थे, ये लिस्ट मैंने बना दी, 15 नाम, बस इतने ही लोग। मेरी टीम में हो चुका है एक बार, मैंने एक बंदा है मेरे पास, मैं नाम नहीं लूंगा, उसने मेरे को लिस्ट ला के रखी और लिस्ट थी 12 लोगों की, और वो लिस्ट उसने दी मुझे 4 दिन के बाद, 4 दिन फॉलोअप करने के बाद उसने वो लिस्ट निकाली और लिस्ट लाके मुझे दी, और 12 नाम। मेरे को बड़ी हंसी आई। मैंने एक बार बताया, अभी 1 साल पहले आपकी शादी हुई थी? बोला हाँ। मैंने कितने मेहमान आए? बोला जी 700 आए थे। बड़ा चौड़ा होकर बोला 700 लोग जिमाए थे हमने, 700 लोग आए थे। मैंने बोला 690 लोग कहाँ? पता करो वो 690 लोग कौन है जो खाना खा के भाग गए। पता करो, ये तो बड़ा लोचा हो गया आपके साथ। आप 10 ही लोगों को जानते थे, 690 लोग खाना खा के भाग गए। पता करो वो कौन था, कौन जीत गया तुम्हारी बारात में। अब वो चुप, पता है उसको, पता है वो 690 लोग कौन है। मजाक की बात नहीं, उसे पता है कि वो 690 लोग कौन हैं। ऐसा हो सकता है कि उसे ना पता हो, क्योंकि लिस्ट वहां भी बनी थी मैडम। हाँ जी, गॉट इट, लिस्ट वहां भी बनी थी कि कौन कौन आने हैं, कौन कौन आए हैं और कौन कौन 100 रुपया कम दे गया है, कौन कौन फ्रिज में खा के गया है, कौन शक्ल तो दिखी थी पर नाम नहीं है, और 2 बुलाए थे 6 आए थे उनके घर से। ठीक है, सब याद है उसे, वीडियो रिकॉर्डिंग भी बता रही है, एल्बम भी बता रही है, सब याद है। फिर उसने लिस्ट क्यों नहीं बनाई 50 से 70 लोगों की? पता है क्यों नहीं बनाई? क्योंकि वो प्री जज करने बैठे, जब वो लिस्ट बनाने का था, ये तो वेल सेटल है, ये नहीं करेगा। मेरी बात तो सुनेगा।
ये वेल सेटल है, ये क्यों सुनेगा, इसकी तो लाइफ पहले बढ़िया चल रही है, ये तो स्कूल में पढ़ता है, ये तो इसको तो जेब खर्चे के बांधे हैं, ये तो औरत घर से नहीं निकल सकती। वो ये सारी चीजें जब सोचना शुरू करता है तो वो सारे नाम खुद ही काटना शुरू कर देता है। अब उसके साथ हमने बैठ के उसको ये बताया नहीं कि लिस्ट कैसे बनानी है। लिस्ट हम क्या करते हैं, अपलाइन अपनी जिम्मेदारी छोड़ देती है, लिस्ट बना दो। ये उसी तरह से जैसे आपने बच्चे को बुक पढ़ाई और बोला जाओ पढ़ लो, पढ़ लिया। आपको साथ बैठना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा कैसे करना है, उसके ब्रेन से वो चीज निकालनी पड़ेगी कि प्री जज मत करो, लिखो, लिस्ट बनाओ। लिस्ट आप बनाओ, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। और मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर लिस्ट तरीके से बनाई जाए, आज मैं आपको बताता हूं, ये बहुत बेसिक टूल है। आप ये समझ लीजिए, आप नेटवर्किंग में जो चीज चाहते हैं, जो आपका ड्रीम है, वो एक सिक्के की तरह है। उसके एक तरफ लिस्ट लिखा है, दूसरी तरफ आपका ड्रीम। एक तरफ लिस्ट लिखी है, दूसरी तरफ ड्रीम लिखा हुआ है। अगर आप एक साइड वाला सिक्का कोई नहीं होता, जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना ही बड़ा आपका ड्रीम होगा। ड्रीम बड़ा है तो लिस्ट भी बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर लिस्ट हमारी सही बनती है, अगर मैं आज आपको बताता हूं, हर बार ये कहा जाता है ना कि आप 50 से 70 लोगों की लिस्ट बनाएं और 30 लोगों को एक एक करके मिलवाएं, तो 6 लोग ज्वाइन करते हैं। यही सुना है आपने? बिल्कुल। आज मैं आपको एक और बढ़िया तरीका बताता हूं। अगर आप लिस्ट सही तरीके से बनाते हैं तो 30 में से 15 ज्वाइन कर सकते हैं। सही तरीका भी तो पता, वही बताने आया हूं मैं। अगर पता है कमी कहां है, कमी कहां है, इस लिस्ट को बनाने में कमी है। आपकी अपलाइन आपको जानती नहीं है, आपकी अपलाइन आपके दोस्तों को, रिश्तेदारों को नहीं जानती। वो भगवान भी नहीं है कि यहां बैठ के अंतर ध्यान होगा और बता देगा आपको कि कौन कौन आपके साथ क्या क्या है। आप उसको डेटा देंगे, आप उसको डेटा देंगे, वो डेटा को श्रिंक करेगा, डेटा को प्यूरिफाई करेगा और फिर आपको निकाल के देगा। तो अगर लिस्ट प्रॉपर और ठीक से बनी हुई हो तो 30 में से 6 नहीं, 30 में से 12-15 ज्वाइन कर सकते हैं। रेशो बढ़ सकती है ज्वाइनिंग की। ये तो लास्ट रेशो है। फिर शायद आपको ये ना बोलना पड़े किसी से कि 24 लोग ना बोलेंगे, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं कि लिस्ट का फॉर्मेट क्या है। हमें लिस्ट का फॉर्मेट और लिस्ट के रीजन नहीं पता। क्या पता है? नाम लिख दो, फोन नंबर लिख दो, एज लिख दो, ये लिख दो, वो लिख दो। क्यों लिखना है? कभी इस पर ध्यान दिया गया? नहीं दिया, ना खुद ध्यान दिया गया है, ना ध्यान दिलवाया गया है कि क्यों लिखना है आखिर लिस्ट। वो बात तो सही कह रहे हैं, उसके फोन में नंबर भी है, उसको नाम याद भी है, फिर भी लिस्ट में लिखना है। तो आपके पास अगर किसी के पास पेन पेपर हो तो वैसे नोट कर लेना, अदरवाइज आप इसका पिक्चर ले लेना, ठीक है। मैं लिस्ट बताता हूं कि लिस्ट कैसे बनाना है। सबसे पहले आपने लिखना है नेम, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है रिलेशन, उसके बाद आपने लिखना है एज, उसके बाद आपने लिखा है ऑक्यूपेशन, उसके बाद आपने लिखना है लोकेशन, उसके बाद आपने लिखना है, ये नया मैं ऐड कर रहा हूं इसको ध्यान रखिएगा, लास्ट कंपनी, कौन सी लास्ट कंपनी, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है टाइम गैप, उसके बाद आपने लिखना है फोन नंबर एंड सबसे लास्ट आता है आपका रीमार्क। कितना टॉपिक होगा ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम विस्तार से बात करेंगे इस बात पे कि ये टॉपिक क्यों लिखे जाते हैं। कुछ मैंने नए ऐड किए हैं पर कुछ बेसिक हैं जो ना मैं बदल सकता हूं ना मेरे बाद कोई बदलेगा। जैसे कि चाय की पत्ती में चाय तो पड़ेगी पड़ेगी, आप कुछ भी बदलिए, दूध डालिए चाहे मत डालिए, इलायची डालिए चाहे मत डालिए, पर चाय पत्ती तो पड़ेगी। और चाय की पत्ती के बिना चाय नहीं बनेगी।
अब मैं जो आपको बता रहा हूं वो बिल्कुल ओपन माइंडेड होके 2 मिनट के लिए सब कुछ भूल जाइए, आज तक आपने क्या समझा है, क्या देखा है, क्या जाना है, क्या सीखा है, वो एकदम ब्लैंक हो जाएगी। और अब मैं जो बता रहा हूं वो नया डेटा आप फिल करना शुरू कीजिए अपने ब्रेन में, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे पावर ऑफ लिस्ट, लिस्ट की ताकत समझ पाएंगे। ये वो ब्रह्मास्त्र है जिसके आगे विष्णु जी भी छाती फैला देंगे कि मारो, मैं तो मना नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रह्मास्त्र को रोकने की क्षमता किसी में नहीं है। आप भगवान पे भी चलाए, इतिहास गवाह भगवानों पे चलाया तो भगवानों ने भी छाती पे झेलना पड़ा है। तो ये ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं आज आपको, इसको जो जितना बढ़िया समझ पाएगा वो उसको उतना ही बढ़िया इस्तेमाल कर पाएगा। अब पहले सबसे पहले बात करते हैं हम नाम की। नाम लिखते हैं। नाम क्यों लिखते हैं? नाम लिखने की कुछ बेसिक वजह है। सबसे पहले तो हमें ये पता चलता है कि वो आदमी है या औरत है, क्लियर। उसके बाद हमें पता चलता है वो किस रिलीजन से है, किस धर्म को बिलोंग करता है, और उसके बाद हमें यह भी पता चलता है कि वो किस कास्ट को बिलोंग करता है, आदमी है या औरत है, किस धर्म को बिलोंग करता है और किस कास्ट को बिलोंग करता है। तो ये आपका एक ब्रेन में आपके डेटा होता है कि ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है, ये वैसा होता है, ये वैसा होता है, उससे रिलेट करता है। क्योंकि ये जो लिस्ट आप बना के देंगे ये ब्रेन से डेटा ही निकाला जाएगा जो आपके एक्सपीरियंस का डेटा है, ठीक है। तो नाम से सबसे पहले क्या डिसाइड हुआ कि वो मेल या फीमेल है, किस रिलीजन को बिलोंग करता है और किस कास्ट को बिलोंग करता है। उसके बाद बात करते हैं रिलेशन की, कि आपका उसके साथ संबंध क्या है। क्योंकि एक आदमी कंपनी को बाद में ज्वाइन करता है, पहले वो आपको ज्वाइन करता है। तो आपके और उसके बीच में संबंध होना चाहिए और वो क्लियर होना चाहिए कि आपके और उसके बीच में संबंध है क्या। अब बात करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो फ्रेंड है। आपको पता है फ्रेंड की बड़ी सारी कैटेगरी है। एक स्कूल टाइम का फ्रेंड था जो आपसे 40 साल पहले था, अभी वो मेरा दोस्त नहीं है लेकिन लिस्ट में नाम है उसका। एक कॉलेज फ्रेंड था, एक वो भी दोस्त था जो मेरे साथ जॉब करता था 5 साल पहले, और आपको पता होगा कि दोस्त जॉब करने वाले दोस्त कैसे होते। एक वो भी दोस्त है जो मुझे पार्क में मिलता है, ठीक है। तो उसमें दोस्त की कैटेगरी पता चलती है। तो इसमें क्या है, रिलेशन आता है, आपका रिलेशन आइडेंटिफाई होता है। पहले क्या आइडेंटिफाई हुआ? नेम, उसकी कास्ट, उसका रिलीजन, उसके बाद आपका उसके साथ संबंध क्या है। तीसरी बात करते हैं एज की, कि उसका एज ग्रुप क्या है। और आपको पता है नेटवर्किंग का इतिहास बताता है जो टॉप मोस्ट लोग बिजनेस को अर्न करते हैं या जो यहां पे गए हैं वो 22 से 45 के बीच के लोग हैं। आप याद रखना इसको हमेशा, 22 से 45 की एज के बीच का जो ग्रुप आपके साथ आएगा उसकी मोर देन चांसेस हैं काम करने के, एफर्ट्स करने के। ये वो एज है जब खून में गर्मी होती है और सपने होते हैं। 45 साल वाले के पास भी सपना होता है जो रह गया, और 22 साल वाले के पास वो सपना है जो पूरा करना है। तो सपने किसके पास है? दोनों के पास। 45 के बाद सपना खत्म और 22 से पहले भी सपना खत्म है ही नहीं, ठीक है। तो एज ग्रुप से आपको ये पता चलता है कि उसके अंदर करंट कितना हो सकता है। उसकी एज ग्रुप से आपको पता चलता है कि उसको कितना प्लान के बारे में या उसको क्या पंच दिया जा सकता है, ठीक है। एक 22 साल का आदमी शायद BMW या हायरबूसर लेने के लिए पैशनेट हो, ठीक है। आप उसे कार फंड बता सकते हैं, आपको पता होगा कि कार फंड क्लिक करेगा, ठीक है। अगली बात करते हैं ऑक्यूपेशन, कि वो हमारे व्यवसाय में आने से पहले करता क्या है। क्योंकि जैसा आदमी काम करता है एक तो उसका वैसा माइंडसेट होता है, ठीक है। दूसरा हमें पता होना चाहिए कि उसके काम से उसका लेवल पता चलेगा, लिविंग स्टैंडर्ड पता चलेगा उसका, कि क्या वो लॉयल्टी हर महीने कर सकता है, क्या उसको 300 पीवी के वादे पड़ने वाले हैं, क्या वो 600 पीवी करने वाला है, क्या वो हर महीने लॉयल्टी कर सकता है, और वो किससे डिसीजन लेगा। समहाउ वो 20 साल का बच्चा है, ठीक है, वो खुद फैमिली पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें उसके ऑक्यूपेशन से पता चलेंगी कि क्या क्या काम करता है, प्लस उसके काम से रिलेटेड हमें उसकी प्लेस पे जाना है या अपने प्लेस पे बुलाना है, ठीक है। समहाउ कोई कॉल सेंटर में काम करता है तो हम उसके ऑफिस तो जा ही नहीं सकते, ठीक है। ये चीज है तो ऑक्यूपेशन। उसके बाद हम बात करते हैं लोकेशन की। ये वर्ड भी आपने बहुत बार सुना होगा। अब इसको भी मैं 2 पार्टों में डिवाइड करता हूं, इसको समझना। लोकेशन को हमने 2 पार्टों में डिवाइड करना है। अगर आप अपनी इंटरसिटी की लिस्ट बना रहे हैं और इंटरसिटी का नाम लिख रहे हैं तो आपने लिखना है एरिया, दिल्ली नहीं। इसको ध्यान से समझना, इसके पीछे लॉजिक बताऊंगा।
आप जब दिल्ली की लिस्ट बना रहे हैं और दिल्ली के बंदे का नाम लिख रहे हैं तो आपने दिल्ली नहीं लिखना, आपने लिखना है एरिया। और अगर आपका बंदा ऑल ओवर इंडिया में से आता है, यानी कि अदर जगह से आता है, अदर स्टेट से, अदर सिटी से आता है, तब आपने सिटी लिखनी है, तब आपने एरिया नहीं लिखना है। दोबारा समझ लीजिए, लोकेशन में दो चीज लिखनी है, एक एरिया, एरिया अगर आप ही की सिटी से है तो, और अगर अदर सिटी से है तो सिर्फ सिटी का। अब बात करते हैं एरिया क्यों लिखना है, दिल्ली का बंदा है, जैसा जैसा एरिया होता है वैसी वैसी लोकेलिटी होती है, और जैसी जैसी लोकेलिटी होती है वैसा वैसा माइंडसेट होता है उस पर्सन का जिससे आप मिलने जा रहे हैं। दिल्ली में एक ऐसा भी एरिया है जहां पे आप जाके बोलेंगे कि 38 रुपए का साबुन है तो वो बोलेगा 10 वाला नहीं है, और दिल्ली में एक ऐसा भी एरिया है जिसके पास आप जाके बोलेंगे 76 रुपए का साबुन तो बोलेगा इससे कौन नाता है। तो आपको कब पता चलेगा, एरिया से पता चलेगा कि इसका जिसको आप मिलने जा रहे हैं, जिससे आप बात करना चाह रहे हैं, उसको एनालाइज करना है आपने। ये लिस्ट एनालाइज करती है, उसकी आरएनडी कर रही है। आप जिसको मिलने जा रहे हैं उसका एक्सरे निकाल रही है। सेम उसी तरह से कि डॉक्टर को आपने बताया मेरे को एक बीमारी है, वो प्रॉपर इलाज कब कर पाएगा, जब एक्सरे रिपोर्ट होगी, जब ब्लड रिपोर्ट होगी, जब ब्लड और एक्सरे रिपोर्ट होगी तब प्रॉपर इलाज होगा उसका। तो हमें क्या लिखना है, याद करते जाना, एरिया कब लिखना है, अगर इंटरसिटी है। उसके बाद बात करते हैं टाइम गैप। ये वर्ड आपने पहली बार सुना होगा, ठीक है। टाइम गैप में क्या लिखना है, आप इस बंदे से क्या वीकली बात करते हैं, क्या आप इससे 15 दिन में बात करते हैं, क्या आप इससे महीने में बात करते हैं, या आपने इससे 8 महीने से बात नहीं की। आपने 8 महीने से बात नहीं किया और कल फोन मार के बोलोगे ऑफिस वाला प्लान देखने की, वो आपका नाम में लिखेगा खुद गर्ज, सेल्फिश। 8 महीने बाद तेरे को इसलिए याद आई क्योंकि तुझे पैसा कमाना है, तुझे मेरी जरूरत पड़ रही है, तूने आज भी अपने लिए फोन किया है, मेरे लिए नहीं किया। तो टाइम गैप में आपने ये जरूर रखना है, क्योंकि मान लो अगर किसी से 8 महीने से बात नहीं की है तो अब उससे बात करनी है, उसको डायरेक्ट अप्रोच नहीं करना है। तो टाइम गैप में आपने ये रखना है कि आप कितने कितने टाइम में उससे मीटिंग करते हैं, हर हफ्ते मिलते हैं, हर रोज बात होती है, 15 दिन में बात होती है, महीने में बात होती है, या फिर कभी बार त्योहार बात होती है, या कभी जरूरत पड़ती है तो बात होती है। तो ये जाएगा आपका टाइम गैप में। उसके बाद एज यूजुअल फोन नंबर की कॉन्टैक्ट नंबर, क्यों कि लिख तो सब कुछ दिया है पर इसका कॉन्टैक्ट नंबर तो है ही नहीं मेरे पास। हो सकता है ना कि साल भर से बात नहीं की, नंबर ही बदल गया उसका। तो सबसे पहले अब क्या करना है, पहले उसका नंबर खोजना है, कौन दे सकता है, कहां से मिल सकता है, पहले उसका नंबर खोजना है, फिर उससे बात करनी शुरू करनी है। तो ये फोन। अब लास्ट में आ गया रिमार्क। रिमार्क में वो लिखा जाएगा कि जो आपका लीडर या अपलाइन जब इसको एनालाइज करेगी तो वो रिमार्क में आपको लिख के देगी, वो लिखेगी। अब अगर ये लिस्ट प्रॉपर ऐसी बनती है तो मैं बताता हूं, अगर आप मेरे पास लिस्ट ये लेके आएंगे बना के एज इट इज लिस्ट, मैं आपको बता दूंगा कि किसको बोलना है और क्या बोलना है, दोनों चीज बताऊंगा। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब आती है, क्या बोलूं क्या, और किससे बोलूं, उससे बोलूं, सब्जी का ठेला लगाता मेरे घर के आगे, उससे बात करूं, बर्तन धोने वाली आती है उससे बात करूं, ठीक है। तो अगर ये लिस्ट आप मुझे बना के देंगे तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या बोलना है और ये भी बताऊंगा कि किससे बोलना है। आई होप सो कि आप इस लिस्ट पे काम करेंगे, इस लिस्ट को बनाएंगे। अब एक चीज मैं आपको और एक सर इसमें पॉइंट आपने थोड़ा लास्ट कंपनी लोकेशन के बाद, हाँ लास्ट, सॉरी इसमें क्या है, लास्ट ऑक्यूपेशन लिखा है तो लास्ट हाँ, लास्ट कंपनी में क्या लिखना है, लास्ट कंपनी में ये लिखना है कि क्या जो व्यक्ति जिसको आप अप्रोच कर रहे हो, जिसमें लास्ट में लिस्ट में नाम लिखा है, क्या उसने नेटवर्क मार्केटिंग की है कभी, की है तो कौन सी की है तो कौन सी कंपनी की है, और वर्किंग आर नॉट। ये आपके अपलाइन को पता होना चाहिए कि जिसे आप अप्रोच कर रहे हैं क्या उसने कभी कोई नेटवर्किंग की है। सब उसने कहा कि मुझे फलानी कंपनी की है, तो अपलाइन को आपको पता है कि उसकी दुखती रख क्या है, कहां प्रेशर देना है। समहाउ एक आगे बता रहे हैं मेरी कंपनी में 6 महीने बाद लेने के बाद 7वें महीने सामान फ्री मिलता है, वो उस कंपनी में काम करता है, तो आप जाके बता पाएंगे ना कि मेरे पास तो हर महीने फ्री मिलता है, आप तो 6 महीने वेट करते हैं, मेरे पास हर महीने मिलता है, सीधे वहीं पंच करना है। तो सबसे पहले, क्योंकि आपकी अपलाइन को ये भी पता होना चाहिए कि जिसको आप अप्रोच कर रहे हैं, करने वाले हैं, उसने क्या कभी लाइफ में नेटवर्किंग की है,
MLM की है, और अगर की है तो कौन सी कंपनी की है पहली, और दूसरी वर्किंग और नॉट, क्या वो उसमें अभी सक्रिय है या नहीं है, ये दो चीजें। तो जब ये चीजें आप कंप्लीट करेंगे तो पूरा एक ECG, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ब्लड रिपोर्ट पूरी आ जाएगी, और फिर अप्लाई क्या करेगी एज ए डॉक्टर, प्रिस्क्राइब करेगी ये दवाई सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम। ठीक है। अब एक चीज मैं आपको और बताता हूं, यहां तक तो क्लियर हो गया, लिस्ट बनानी है, ऐसे बनानी है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि लिस्ट जरूरी है बहुत ज्यादा, लिस्ट समझ में आ गई। अब इसके ऊपर बात करते हैं कि इसको बनाना है और जरूर बनाना। मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक एग्जांपल लीजिए, एक आदमी जिसने 50 लोगों की लिस्ट बनाई, ठीक है, और एक आदमी जिसने 250 लोगों की लिस्ट बनाई, ठीक है। इसके 50 लोगों ने प्लान देख लिया, ठीक है, ज्वाइन किया या नहीं किया, प्लान देख लिया। अब इसका काम क्या हुआ, खत्म, इसकी प्रोग्रेस था। इसकी टीम में 50 लोग प्लान देख चुके हैं, क्या इसका काम खत्म हो गया? नहीं खत्म। एक लाइन सुनी है ना फिल्म में, जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक इसकी सांसें चलेंगी। जब तक आपकी लिस्ट चलती रहेगी तब तक आपकी प्रोग्रेस नहीं रुकेगी। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। इस इंडस्ट्री के अंदर वो लोग आज सफर कर रहे हैं जिनकी लिस्ट रुक गई है, उनकी प्रोग्रेस, व्यक्तिगत प्रोग्रेस, उनकी इंडिविजुअल प्रोग्रेस रुक गई है। आप जाके जिससे चाहे बात कर लीजिए, जिसकी लिस्ट रुक गई उसकी प्रोग्रेस रुक गई। इट मींस लिस्ट इतनी बड़ी होनी चाहिए कि वो रुके नहीं, वो आपको डिमोटिवेट नहीं करे, वो आपको ये ना लगे कि अब तो खत्म। अब सोचिए 50 लोगों से मिलवा दिया, अब क्या बचा है? खत्म। अब वो अपने आप को प्रमोट भी नहीं कर सकता, अपने टारगेट्स भी नहीं अचीव कर सकता, बिकॉज ऑफ पॉसिबिलिटीज नहीं बची। तो सबसे पहली बात, एक तो लिस्ट बनाना। और अगर आप एक बड़ा सपना रखते हैं कि मुझे एक प्रकृति का नियम है और प्रकृति अपने उस नियम के खिलाफ नहीं जाती, एक आदमी के पास कैंची नहीं है, इंची टेप नहीं है, मशीन नहीं है, तो उसके पास कपड़े सिलाने कोई नहीं जाएगा, उसके पास कस्टमर नहीं आना चाहिए। यस और नो? यस और नो? यस। तो एक आदमी के पास अगर लिस्ट नहीं है तो उसके पास करोड़ रुपया नहीं आना चाहिए, प्रकृति मना करती है। उसके पास 10 लाख नहीं आना चाहिए, उसके पास 1 लाख भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि प्रकृति अपने विरुद्ध कभी नहीं जाती। प्रकृति का नियम भगवान के लिए भी नहीं बदलता, उनको भी जीवन त्यागना पड़ता है, उनको भी पैदा होना पड़ता है। प्रकृति किसी के लिए नहीं बदलती है। तो प्रकृति का नियम यही कहता है कि ये आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले लिस्ट आज ही बनाइए, जिसने नहीं बनाई वो बनाइए। आई होप सो कि आप लिस्ट की वैल्यू समझ चुके होंगे। पहली बात, लिस्ट बनाइए, जिन्होंने नहीं बनाई वो बनाए। अब बात करते हैं दूसरे लोग जिनके पास लिस्ट है, वो लिस्ट को अपग्रेड करें। लिस्ट, पैर रुकेंगे सांस रुक जाएगी, पैर रुकेंगे सांस रुक जाएगी, पैर रुकेंगे सांस रुक जाएगी। लिस्ट खत्म हुई, लिस्ट रुकी तो प्रोग्रेस खत्म। ये वो स्वर्ण अक्षर है जो मैं लिख के दे देता हूं, और कभी किसी का इससे विरुद्ध जाए तो आके मुझे बोलो। जिसकी लिस्ट रुकी उसकी प्रोग्रेस खत्म। उसके पास सोचने के लिए नहीं बचा कुछ, हाथ पैर मारने के लिए कुछ नहीं बचा। लिस्ट खत्म तो प्रोग्रेस खत्म, तरक्की खत्म। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं बनाई उन्हें बनानी है, और जिनके पास लिस्ट है उन्होंने हर हफ्ते एक लेके चलो टारगेट कि हर हफ्ते कम से कम 7 से 10 लोग उस लिस्ट में ऐड ऑन करने हैं। 7 से 10 लोग लिस्ट में ऐड ऑन करने हैं, ताकि प्रोग्रेस बढ़ती जाए, लिस्ट बढ़ती जाए, प्रोग्रेस बढ़ती जाए, लिस्ट बढ़ती जाए, ना प्रोग्रेस रुके ना लिस्ट रुके। अब एक चीज, सेशन खत्म होता है, अब मैं एक चीज आपके साथ बताता हूं। आपने कभी ट्रेन देखी है? ट्रैक पे जाते हैं, ट्रेन में आपने फाटक भी देखा होगा, देखा है? किसके लिए होता है? किसके लिए होता है? लोगों ट्रैफिक, लोग इधर से उधर। ट्रेन रेलवे ट्रैक पे फाटक है, लेकिन वो रेल के लिए नहीं है। ट्रैफिक सोचने वाली बात है, ध्यान से सुनना, मुझे कोई कमेंट नहीं चाहिए, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं वहां तक पहुंचना। रेलवे ट्रैक पे फाटक है, लेकिन वो रेल के लिए नहीं है, वो उनके लिए है जो ट्रैक पे नहीं। वो फाटक उनके लिए है
जो ट्रैक पे नहीं है, क्योंकि जो अपने ट्रैक पे है उसको कोई नहीं रोक सकता, वो किसी के लिए नहीं रुकेगी, ना अपलाइन के लिए, ना डाउनलाइन के लिए, ना गेस्ट के लिए। अगर आप अपने ट्रैक पे हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता, ना सिस्टम, ना कंपनी, ना अपलाइन, ना डाउनलाइन। तो आपने वो ट्रेन बनना है। जो फाटक तो आएंगे लेकिन किन के लिए? जो आपके आड़े आ रहे हैं कि बेटा पीछे हट नहीं तो कीमा हो जाएगा। तुम्हें रुकना है, वो नहीं रुकेगी, वो अपने गंतव्य स्थान पे जा रही है क्योंकि वो ट्रैक पे है और वो ट्रैक से नहीं हटती। तो मजे की बात है कि रेलवे ट्रैक पे फाटक है लेकिन वो रेल के लिए, वो उनके लिए है जो बीच में आते हैं। बहुत गहरी बात। बहुत ठीक है, तो आपने भी वो ट्रेन बनना है, वो लिस्ट बनानी है। अगर आप इस ट्रैक पे आ गए, मैं आपको वचन देता हूं, अगर आप इस ट्रैक पे हैं, कोई माइका लाल आपके आगे नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, ना घर का, ना बाहर का, ना अपलाइन, ना डाउनलाइन, ना टीम, ना पैरेलल, कोई आगे नहीं आएगा, क्योंकि जो आएगा कुछ ना जाएगा, गया, खत्म। उसका ठीक है, समझ आ गया। तो बहुत बढ़िया सर। सेशन यहाँ खत्म होता है। आप लोगों का